हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, ठंड से बचे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम समाजशास्त्र मॉडल पेपर 4 कर रहे हैं। हमने मॉडल पेपर 4 स्टार्ट कर दिया था। लास्ट 2 क्लासेस में हमने एमसीक्यू क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। तो अभी जो शॉर्ट क्वेश्चन सेकंड है, वैसे मतलब एमसीक्यू हमारे मॉडल पेपर में थर्ड क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन सेकंड, वैसे थर्ड क्वेश्चन है सीरीज के अकॉर्डिंग, एसआर नंबर के अकॉर्डिंग थर्ड है। तो देखते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आधारभूत अनुसंधान का अर्थ क्या है और उसके उद्देश्य बताने। पहले हमें बताना है कि अनुसंधान होता क्या है, देन उसके बाद जो उसके उद्देश्य है, उसके एम क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चेक करते हैं। प्रकाश नायक, नमस्कार मैडम जी, नमस्कार भी। तो हमारा क्वेश्चन था, हमें अनुसंधान का उसके उद्देश्य बताने हैं। तो देखते हैं हमारा आंसर। आधारभूत अनुसंधान यानी बुनियादी या फिर मौलिक अनुसंधान एक तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान है। तो ये तो आपने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सेकेंड और थर्ड क्लास में बता दिया था आपको कि जो हमारा अनुसंधान होता है उसकी पद्धति या फिर वो किस तरीके का अनुसंधान है, वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। वो किस तरीके का अनुसंधान है, साइंटिफिक है। तो ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आपको टिप्स पे होना चाहिए। अगर कोई पूछे ना कि जो हमारा अनुसंधान है वो किस तरीके का है, कैसा है, उसका प्रकृति कैसी है, तो हमें बताना है कि वैज्ञानिक है। कैसा है, वैज्ञानिक है। ठीक है, तो इसमें कोई झिझकाहट नहीं होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि क्या होगा। सोचने का टाइम, बस 1 सेकंड, चुटकी बजाई और आंसर ऐसे दे देना बस। ठीक है, तो आधारभूत अनुसंधान क्या होता है, यानी बुनियादी। बुनियादी हो या फिर मौखिक, मतलब ओरल हो, जिसपे हम कह नहीं सकते कि सही है। तो उसमें क्या है, मतलब जो चीज हम कह सकते हैं अपनी तरफ से कुछ चीजें ऐड ऑन करना, बनाना। ठीक है, तो इसके सब पार्ट्स या फिर एग्जांपल्स देखेंगे कैसे। फर्स्ट है, यह किसी घटना या क्षेत्र के बारे में ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। मतलब अपनी तरफ से क्या होता है, कुछ बातें ऐड ऑन कर देते हैं। किसी चीज पे कोई इंसिडेंट होगा किसी जगह पे, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको बढ़ा चढ़ाकर अच्छा से बताने के लिए क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं खुद से कुछ बातें। सेकंड है, इसका मकसद प्राकृतिक घटनाओं की बेहतर समझ और भविष्यवाणी के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों का में सुधार करना। मतलब इसका जो एम होता है, मकसद होता है, वो स्पेशली क्या होता है, जो प्राकृतिक नेचुरली जो इंसिडेंट्स होते हैं, नेचुरली जो इंसिडेंट होते हैं उनको क्या करना, अच्छे से समझाना, डीपली अच्छे से समझाना, ताकि क्या हो, उसमें भविष्यवाणी करने में मतलब हेल्प हो जाए कि जो भविष्यवाणी करनी है या फिर कुछ सुधार किए जाए उनमें, जो उनकी थॉट्स होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, उनको सुधारा जा सके। नेक्स्ट ऐसे शुद्ध विज्ञान या फिर मूलभूत विज्ञान भी कहा जाता है। ये तो हमें पहले पता ही है कि वैज्ञानिक सिद्धांत है या फिर वैज्ञानिक पद्धति का है। सेकंड क्या है इसमें, ये शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस या फिर मूलभूत, बेस्ड ऑन साइंस। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, इसको अन्य नाम, ये दो नाम भी दिए जा सकते हैं कि हम अनुसंधान को शुद्ध विज्ञान या फिर मूलभूत विज्ञान भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें मौलिक सिद्धांतों और तंत्रों की जांच की जाती है। जो हमारे मौलिक सिद्धांत होते हैं या फिर जो तंत्र वगैरह हम यूज करते हैं, उन सभी की क्या होती है, इसमें जांच की जाती है, उनके बारे में पता किया जाता है, उनके बारे में हम क्या करते हैं, जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है ममता, नमस्ते मैम, नमस्ते भी। तो उसमें नेक्स्ट क्या है कि इसमें सिद्धांतिक, प्रयोगात्मक और अवलोकन संबंधी दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। मतलब इसमें क्या है, जो सिद्धांत से रिलेट करते होते हैं या फिर हमारे जिसको हम यूज कर सकते हैं, प्रयोगात्मक मतलब जिसका हम यूज कर सकते हैं, अवलोकन संबंधी जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो हमारे थिंकिंग होती है, जो हमारा नजरिया होता है देखने का, तो उसके क्या कहते हैं, उसको अपनाया जाता है। उन सब चीजों को क्या करते हैं, अपनाते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट है आधारभूत अनुसंधान के उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य कौन से हैं, पॉइंट्स में बताएंगे तो देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, घटनाओं, अवधारणा और वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझना। पहले क्या है कि जो हमारे इंसिडेंट हो चुके हैं या फिर जो हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत है, उन सभी को क्या करना है, हमें समझना है। उन सभी को क्या करना है, हमें समझना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा, प्रकृति के बारे में जानकारी हासिल करना। नेचर के बारे में या फिर जो हमारे सामने प्रकृति है, जो चीजें हो रही है, नेचुरली हो रही है, उन सभी के बारे में क्या करना, जानकारी, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। थर्ड पॉइंट है नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करना। अब क्या है कि हमें नए नए मेथड्स देखने हैं, नए नए सिद्धांत हो गए या फिर हमारे मेथड्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनको क्या करना, जांच करना, खोजना, फाउंड करना, किस किस वे से हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है पुरानी चीजों और सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना। मतलब जो पुरानी चीजें और थिंग्स है या फिर हम और वस्तु, जो भी पुराना मटेरियल है, मैटर होगा, मटेरियल होगा जो भी, या फिर हमारे सिद्धांत वगैरह, फैक्ट्स वगैरह जो पहले के हैं, मतलब पास्ट से चलते आ रहे हैं, पुराने हैं, उनका क्या है ना, पुनः परीक्षण, मतलब उनको दोबारा से उसका निरीक्षण करना, उसको अच्छे से जांचना, उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करना। फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्राकृतिक घटनाओं की समझ को बेहतर बनाना।
जो नेचुरली इंसिडेंट्स होते हैं उनको अच्छे से एनालाइज करना और उनको समझने में क्या करना, बेहतर बनाना, कि अच्छे से समझा जा सके इनमें और क्या मतलब क्या क्या चीजें ऐड ऑन हुई है या फिर क्या क्या इन्फॉर्मेशन से हमें मिल सकती है। पॉइंट नंबर 6 है नवाचारों को बढ़ावा देना। नवाचार मतलब जो नई चीजें होती है उनको क्या करना, बढ़ावा देना, उन सब चीजों को क्या करना, बढ़ावा देना। ममता जी पूछ रहे हैं मैम आपकी क्लास का क्या टाइम है। भाई मेरी बात सुनो, एक तो होती है हमारी जैसे 4 सवा 4 के बीच में, 4:30 से 4:30 के बीच बीच में स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कई बार टेक्निकल इशू हो जाता है तो लेट हो सकती है, अदरवाइज 4:30 से बाद क्लास नहीं होगी। और 2 क्लासेस होती है हमारी मॉर्निंग में। ओके, 2 क्लासेस होती है मॉर्निंग में, एक होती है शाम को। क्या चाहिए था, किस चीज की, कौन सा नाम, अभी तो नहीं आए, मैम से पूछ, 5 मिनट बाद ले जाना, 5 मिनट बाद ले जाना। ओके, मतलब नवाचार को बढ़ावा देना, कि जो जो नई चीजें होती है उनको बढ़ावा देना। तो हमारी एक क्लास होती है, आप जैसे पूछ रहे थे क्लासेस का टाइम, आपको कल फिक्स टाइम बता देंगे, मे बी 10:15 या 10:20 पे क्लास होगी एक, उसके बाद मतलब अदर कोई स्टाफ और नहीं आया होता तो सेकंड क्लास साथ के साथ स्टार्ट हो जाती है हमारी। थर्ड क्लास हमारी होती है, एक दिन में 3 क्लासेस होती है, थर्ड क्लास होती है हमारी 4 सवा 4 के बीच में। ठीक है, वैसे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ ही जाती है, ऐसा तो कुछ नहीं है, जैसे क्लास ऑन होती है नोटिफिकेशन आ जाती है स्क्रीन पे, तो आप लिंक ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा 7 पॉइंट, व्यवसायों को सूचित निर्णय, जो सूचित होते हैं उनके लिए निर्णय लेने में सहायक, मतलब उनके सूची बनाकर व्यवसायों के बारे में क्या करना, जो निर्णय लेने होते हैं उसमें क्या होता है, हमें हेल्प होती है, मदद मिलती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमें मदद मिलती है। पॉइंट नंबर 8 है व्यवसायिक समस्याओं का समाधान करना, मतलब जो व्यवसाय से, जो काम काज से रिलेटेड जो हमारी समस्याएं होती है उनको क्या करना, उनका समाधान, उनका सोल्यूशन ढूंढना। क्या करना, सोल्यूशन ढूंढना, कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं काम से, किससे रिलेटेड, व्यवसाय जो हमारा काम है उससे रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं होती हैं, उनका समाधान करना, कि उनसे हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनको कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 9, किसी घटना या प्रक्रिया के पीछे के कारणों की जांच करना, मतलब जो घटना घटित हो गई या फिर इंसिडेंट हो चुका है उसके बाद देखना कि वो घटना किस कारणवश, पीछे के जो कारण है, कारणों का रीजन पता करना कि किस रीजन की वजह से वो घटना घटित हुई है। तो वो भी क्या होता है कि वो भी हमें देखना चाहिए कि कौन सी घटना किस काल से कारण या फिर किस क्रिया के कारण या फिर किस कारण से, किस रीजन से घटित हुई है। ठीक है, उसके बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, मौजूदा सिद्धांतों के इर्द गिर्द ज्ञान का निर्माण करना, मतलब जो हमारे पास एट अ टाइम जो सिद्धांत हैं या फिर जो फैक्ट्स हैं, जो मेथड्स हैं, उन सभी का क्या करना, यूज करके जो उसके इर्द गिर्द, मतलब उसके आसपास जो हमारे इन्वायरमेंट के चारों तरफ जो भी हमारे क्या है ज्ञान, नॉलेज का निर्माण कर सकते, उसको और इंक्रीज करना, हमारे सिद्धांतों को और बेटर बनाना। क्या करना, हमारे सिद्धांतों को और बेटर बनाना। पॉइंट नंबर 11 में क्या बताया गया, प्राकृतिक घटनाओं की समझ को बेहतर बनाना, वही चीज जो हमारी नेचुरली जो इंसिडेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा, जो मतलब कुदरती जो चीजें होती है ना, प्रकृति नेचुरली जो रैंडमली जो चीजें होती हैं जिनका किसी को पता नहीं होता, सिर्फ भगवान को पता होता है, तो उनके बारे में क्या करना, उनको समझना, उनको और अच्छे से देखना कि भगवान की क्या रजा थी, क्यों है ये चीज हुई, तो वो सब क्या करना, समझना। तो नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 12, नई अंतर्दृष्टि हासिल करना। अंतर्दृष्टि मतलब खुद के बारे में या खुद के फैक्ट्स या किसी चीज के बारे में इतने गहराई से, अंतर्दृष्टि में किसी के अंदर देखना, इतने अच्छे से या फिर इतने डीपली उस चीज के बारे में अध्ययन करना, ताकि क्या हो, हमें उसके बारे में प्रॉपरली पता चल जाए क्या चीज थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 30, नए विषयों की खोज करना। अब क्या करना, पहले था जो इंसिडेंट हो चुके या फिर नेचुरली जो इंसिडेंट हो इनके बारे में जांच पड़ताल करना, तो अब क्या है, हमारे नए विषय, न्यू न्यू टॉपिक्स ढूंढना, देन उसके बारे में क्या करना, फाउंड करना, खोज करना। नहीं नहीं, किसी भी मैटर में हो सकता है, कोई समस्या हो गई, प्रॉब्लम के बेस पे हो गया, कोई सब्जेक्ट के बेस में हो गया, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी, कुछ भी हमें पॉइंट मिल जाए उसके बारे में क्या करना, हमें पता करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14 में क्या है हमारे, मानव जीवन को सुगम बनाना, सुगम मतलब सरल बनाना, आसान बनाना, जिससे क्या हो सके, हम आसानी से किसी के बारे में, मानव जीवन के बारे में, मनुष्य के जीवन के बारे में एनालाइज कर सके, जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है आधारभूत अनुसंधान को शुद्ध विज्ञान या फिर मौलिक क्या है हमारे
ये हमारा जो अनुसंधान है उसको शुद्ध विज्ञान या फिर मौलिक अनुसंधान भी कहा जाता है। भी हमारा अनुसंधान वैज्ञानिक से अनुसंधान तो है ही है, शुद्ध विज्ञान मतलब प्योर साइंस भी है, देन उसके बाद मौलिक अनुसंधान जो ओरल में होता है, मौलिक अनुसंधान भी है, ठीक है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रकार है। ये क्या हमारा जो वैज्ञानिक साइंटिफिक जो हमारे अनुसंधान होते हैं उसका एक काइंड ऑफ प्रकार है, उसी का एक पार्ट है। यह सिद्धांतिक और खोज परक होता है। इसे आमतौर पर शैक्षणिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में किया जाता है। अब ये क्या है, ये सिद्धांतिक है, जिसको क्या कहते हैं खोज परख, मतलब किसी चीज की खोज के लिए यूज किया जाना। कि किसी साइंटिस्ट क्या करते हैं, नए नए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ नई नई चीजें यूनिक चीजें खोजते हैं, तो वही चीज है कि खोज परख, किसी चीज की खोज में हेल्प होना, ठीक है। देन ये क्या है, आमतौर पर शैक्षणिक या फिर जो वैज्ञानिक क्षेत्र जो हमारा साइंटिफिक एरिया है, साइंस से रिलेट करता जो एरिया, उसमें क्या होता है, इसका यूज किया जाता है, इसको प्रयोग में लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या दिए गए हैं हमें, भौतिकी, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, पर्यावरण, ये सब क्या है हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारा आधारभूत अनुसंधान है। तो कौन से, भौतिकी, जीवन विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और पर्यावरण, ठीक है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के व्यवहार को समझने के लिए उसकी आणविक संरचना की जांच करना, मतलब किसी भी पदार्थ के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, उसके बारे में क्या करना, व्यवहार का, उसका नेचर कैसा, उसको समझने के लिए उसकी आणविक मतलब उनकी हर एक चीज को, उसकी आणविक संरचना जो स्टार्टिंग से संरचना है जो उसका फिगर आउट है, उसको क्या करना, एनालाइज करना, उसको क्या करना, जांच करना या फिर एनालाइज करना या फिर समझना उसके बारे में। नेक्स्ट है मानव व्यवहार और सीखने के अध्ययन के लिए नए विषयों की खोज करना, मतलब मानव मनुष्य के व्यवहार के बारे में तो हमें एनालाइज करना है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, सीखना है। उसके बाद क्या है कि अध्ययन के नए विषय, न्यू सब्जेक्ट्स, न्यू फैक्ट्स लेके आने चाहिए, जिसपे हम क्या कर सके, खोज कर सके, जिसपे क्या कर सके, खोज कर सके, जिनके बारे में हम डाटा कलेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन थर्ड, जिसमें हमें आधारभूत अनुसंधान का अर्थ बताना, देन उसके उद्देश्य के बारे में बात करनी थी। तो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके अथवा में जो क्वेश्चन है हमारे, तथ्य संकलन के द्वितीय तत्वों का अर्थ समझाते हुए उसके स्रोतों का वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।